n equally spaced charges each of value q are placed on a circle of radius r। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसका रेडियस देखो r दिखाया गया है, तो वो जो सर्कल है ना, उसमें n चार्जेस है, कैपिटल N चार्जेस है, और सभी की वैल्यू जो है ना वो q है। और ये चार्जेस आपको दिखाया भी गया है, ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक्चुअली चार्जेस है, इनको काउंट करोगे तो n चार्जेस मिलेंगे तुमको, ठीक है। द सर्कल रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कल जो है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा तुमको दिखाया भी गया है। सर्कल इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। A bigger Amperian loop B encloses the whole circle, whereas a smaller Amperian loop A encloses a small segment। तो देखो यहाँ पर ना दो एम्पेरियन लूप दिया गया है, ठीक है। एम्पेरियन लूप याद करो, एम्पियर सर्किटल लॉ में होता था, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर दो लूप है ना, और उससे करंट पास करता था एम्पेरियन लूप से, याद करो। तो यहाँ पर दो लूप है, एक B है और एक A है। A छोटा लूप है और B बड़ा लूप है, ठीक है। B जो है बता रहा है कि होल सर्कल, इसके अंदर पूरा सर्कल आ जाता है, आ रहा है, ठीक है, B के अंदर, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल को इसके अंदर है, और A के अंदर इस सर्कल का एक बहुत ही स्मॉल टुकड़ा है, एक स्मॉल पार्ट, ठीक है, जैसा कि तुम देख रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन इनक्लोज्ड करेंट्स IA माइनस IB फॉर द गिवन एम्पेरियन लूप इज। तो बता रहा है कि तुमसे पूछ रहा है कि IA और IB की वैल्यू बताओ। तो IA क्या है, तो IA यहाँ पर से क्लियरली बता रहा है कि A से जो लूप A से जो है ना, एम्पेरियन लूप A से जो करंट पास करता है वो IA है, और एम्पेरियन लूप B से जो करंट पास करता है वो IB है, ठीक है। अभी एम्पेरियन लूप छोड़ो, अब ये बताओ कि अगर चार्जेस सर्कल में मूव करते हैं तो उसके कारण जो करंट होता है, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बाय टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है, तो n इंटू क्यू बाय टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। टाइम पीरियड की जगह क्या रख सकते हो, मतलब एन क्यू चार्ज एक टाइम पीरियड में है ना, मतलब जितने टाइम में एक पूरा रोटेशन करता है, ठीक है, उसको एक कंप्लीट रोटेशन होता है चार्जेस का, उसको हम बोलेंगे चार्जेस का टाइम पीरियड। तो करंट इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2π बाय ओमेगा, और इसको लिख सकते हो n q ओमेगा अपॉन 2π। तो देखो इतना करंट इस सर्कल में पास कर रहा है। सर्कल में मान लो कि पॉजिटिव चार्ज Q जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो तुम ऐसा बता भी सकते हो कि देखो इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है, ओमेगा के डायरेक्शन में एक्चुअली ये इसमें कुछ करंट पास कर रहा है, ठीक है। करंट को मैं I ले लेता हूँ, ठीक है, I स्मॉल I से डिनोट करता हूँ। अब ये बताओ, ये I जो है इस स्मॉल एम्पीरियन लूप जो है A से पास कर रहा है, ठीक है, केवल I ही पास कर रहा है। जबकि B में देखो यहाँ पर I एक बार लेफ्ट जा रहा है और एक बार I राइट जा रहा है B के केस में, ठीक है। तो B के केस में नेट करंट कितना होगा, एक तरह से जो समझो कि लेफ्ट जा रहा है उसको बोलो कि लूप के अंदर जा रहा है, और राइट जो जा रहा है लूप के बाहर जा रहा है। तो B में तो नेट करंट हो गया, ठीक है, नेट करंट थ्रू B जो होगा वो तो प्लस I और माइनस I इक्वल्स टू 0 हो गया। नेट करंट थ्रू B है ना, वो IB की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन देखो IA में एक ही बार करंट निकल रहा है, ठीक है, दैट्स वाई IA विल नॉट बी 0। IA एक्चुअली इज इक्वल्स टू I, और वो कितना हो जाएगा, तो 1 है ना, n/2π इंटू क्यू ओमेगा, ये हो जाएगा IA, और IB में हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है, क्योंकि IB में करंट 2 बार एंटर कर रहा है इस लूप में। IB है ना, बड़े वाले जो एम्पीरियन लूप है तुम्हारा B लूप से 2 बार करंट एंटर कर, मतलब एक बार एंटर कर रहा है और दूसरे बार एग्जिट कर रहा है, डेट इज़ वाई नेट करंट जो है तुम्हारा 0 होगा। लेकिन IA में केवल एक ही बार
एंटर कर रहा है या एग्जिट जो भी बोलो, एक बार करने के कारण जो है ना उसमें करंट ज़ीरो नहीं होगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो तो नेट करंट जो होगा लूप से पास करेगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से, यहाँ पे क्लियरली मैच कर रहा है, दिस माइनस ज़ीरो है ना, आई ए माइनस आई बी करोगे तो देखो आई ए तो यही है और आई बी ज़ीरो है, तो एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस इतना ही हो जाएगा n/2 पाई इंटू क्यू ओमेगा, और ये थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा।